हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बेटा जी, आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, राइट। तो बेटा जी, पहले रेट ऑफ क्वांटिटीज में हमें क्या करना है एंड इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ये समझने जा रहे हैं। हम यहां क्या करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि नहीं आप रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो अलग चीज है, बट मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज मैं यहां ए से स्टार्ट किया, ओके, हमने ए से स्टार्ट किया, ओके, और हमने कहां पहुंच गए, बी तक पहुंच गया। सपोज बेटा टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया 1 सेंटीमीटर, ओके, 1 सेंटीमीटर। टोटल हमने डिस्टेंस क्या कवर किया, 1 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक पहुंचने में टोटल टाइम क्या लगा, टोटल टाइम लगा सपोज टी सेकेंड, राइट। तो मेरा क्या स्पीड रहा होगा, किस स्पीड से यहां पहुंचे हैं, राइट। देखो मैं रिपीट कर रहा हूं कि ए टू बी अगर टोटल डिस्टेंस अगर x है, टोटल डिस्टेंस x है, और टोटल टाइम मुझे टी सेकेंड, टोटल टाइम क्या मेरा टी सेकेंड लगा है, तो मैं किस रेट से यहां पहुंचा हूं, ध्यान से सुनना, किस रेट से पहुंचा हूं मैं यहां, तो वो रेट होता है dx बाई डी टी। मीन्स इस स्पीड से, dx बाई डी टी की रेट से मैं यहां से यहां तक पहुंचा हूं। क्लियर? ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप ये समझ गए होंगे। इसको हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे, बट यहां आपको समझना है कि जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किए तो क्या हो गया, dx बाई डी टी। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं जो एक्चुअली मुझे यहां करना होता है। एग्जाम्पल है बेटा, नाउ लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। सपोज एक एग्जाम्पल दिया बलून का। कैसा बलून है, स्फेरिकल बलून है। कैसा बलून है, स्फेरिकल बलून। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसको मैं पंपिंग करना स्टार्ट कर रहा हूं, तो क्या होगा, एक्सपैंड होगा। कैसे एक्सपैंड होगा, इट इज लाइक दिस। कैसे एक्सपैंड हो रहा है, इट इज लाइक दिस, ओके, ऐसे। सपोज अब इस शेप में आ गया, सपोज, राइट, स्फेरिकल शेप है, ध्यान रखना। अब इनिशियल रेडियस बेटा कुछ तो रहा होगा। सपोज मैं एग्जांपल लिया, आर लिया, इसका रेडियस है आर सेंटीमीटर। बेटा जब मैं पंपिंग करना स्टार्ट किया तो क्या हो रहा है, इसमें दो चीज इंक्रीज हो रहा है। हमें क्या हो रहा है, टू थिंग्स इंक्रीज हो रहा है। पहले इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, पहले इसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है, और क्या इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और सपोज यहां से यहां तक, अब टोटल रेडियस मैं यहां पर सपोज किया मैंने, टोटल रेडियस हम सपोज किए 5 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या हो रहा है, इसमें रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। और हमें सपोज ये निकालना है कि किस
किस रेट से सपोज रेडियस इंक्रीज किया है, या कभी कभी क्या होता है कि किस रेट से रेडियस इंक्रीज कर रहा है, ए गिवन है, तो आपको निकालना है कि किस रेट से वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो इनफैक्ट अगर वॉल्यूम मैं लिया V, तो वॉल्यूम V लिया, ठीक है, तो हमें क्या करना है, dV बाई dt सपोज निकालना है, दिस इज द क्वेश्चन मार्क, और सपोज dr बाई dt 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड गिवन है, और वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, दैट वी हैव टू फाइंड। सो इन क्वेश्चन 2 थिंग्स विल बी गिवन एंड थर्ड वी हैव टू फाइंड। तो ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और देख लो क्या गिवन है, क्या गिवन है और किसको मुझे फाइंड आउट करना है। उसमें क्वेश्चन मार्क कर देंगे और जो गिवन है उसको लिख लेंगे। बेटा क्वेश्चन यही सॉल्व हो गया, यही सॉल्व हो गया, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, स्फेरिकल, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, कैसा शेप है, स्फेरिकल शेप है, ठीक है, तो किसका फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं मैं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, टी के रेस्पेक्ट में किस रेट, ध्यान से, रेट मींस टाइम के रेस्पेक्ट में किस रेट से मेरा वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो बेटा जी क्या करूंगा, इसको पहले मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या हो जाएगा, dv बाई dt इक्वल टू 4/3 पाई इज कांस्टेंट। अब इसका डिफरेंशिएशन देखिए, 3r स्क्वायर इंटू डी आर बाई डी टी। बेटा जी आपके पास गिवन क्या है, अब देखिए यहाँ, dv बाई डी टी इज इक्वल टू 3 कैंसिल कर दो, 4 पाई, r की वैल्यू देखो 5 है, तो दिस इज 25, dr बाई डी टी क्या गिवन है 2, तो क्या हो गया, dv बाई डी टी इज योर, dv बाई डी टी इज कितना हो गया, देखिए 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो वॉल्यूम ऑफ द बलून, द वॉल्यूम ऑफ द बलून is increasing at the rate of 200 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ध्यान रखना, अगर पाई की वैल्यू गिवन है 3.15 तो पुट कर देना, या 22/7 गिवन होगा, ठीक है, वो गिवन होगा, आपको पुट कर देना है। अगर नहीं गिवन है तो लिव इट लाइक दिस, ऐसे ही छोड़ना है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, गिवन क्या है और क्या फाइंड आउट करना है, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। अगर रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता तो फिर नेचुरली dr बाई dt नहीं आता फिर वहां, बट यहां टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया हूं। तो अब मैं एनसीईआरटी का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत सिंपल है, उसमें ऑलरेडी r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो बहुत सिंपल हो गया, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अब आप देखिए, आपको मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, इसका क्या है, देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड द चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल, फाइंड द चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, 2 होगा, टू its radius when r is with radius r, when r is 3 centimeter, r is 4 centimeter,
या ऐसे भी छोड़ सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ओके, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पहले एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, बेसिक क्वेश्चन है। ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? आर के रिस्पेक्ट में। इट्स वेरी सिंपल, डी ए बाई डी आर 2 पाई आर। ओके, अब आर की वैल्यू पुट कर दो, डी ए बाई डी आर। अब आर की वैल्यू क्या है? फर्स्ट 3 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू पाई इंटू 3, दैट इज 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इस तरह से तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो अब आपको किसके रिस्पेक्ट है? रेडियस के रिस्पेक्ट में। अब फोर्थ भी बहुत ही, इसमें क्या करना है? थर्ड में यहां 4 पुट कर देना है, राइट। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, तो आई डोंट थिंक इट टफ होना चाहिए, और क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट यू थिंक देन राइट। मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है फर्स्ट यू थिंक देन राइट। क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए और देखिए मेरे पास क्या गिवन है, क्या गिवन है और क्या मुझे इसमें वर्कआउट करना है। तो क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब is increasing, find the volume of the cube is increasing at the rate of 8 centimeter per second. How fast? Find the volume of the cube. एक क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा मुझे कुछ गलत लगा, बट एनीवे मैं इसे चेंज कर रहा हूं, ये होना चाहिए होगा द वॉल्यूम ऑफ। लैंग्वेज ये कहता है, आप पढ़ लेना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन होगा, वो लिखने में हो गई होगी, बट एनीवे द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। दिस इज द क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग when length of an edge is 12 सेंटीमीटर। दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले देखेंगे क्या है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग। ओके ओके, क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ेंगे। फर्स्ट यू थिंक देन राइट। अब आप देखिए हमें क्या वर्कआउट करना है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया। एस अगर मैंने लिया सरफेस एरिया, तो हमें क्या निकालना है? ds बाई dt इज क्वेश्चन मार्क। देखो बेटा, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, क्वेश्चन का मीनिंग समझना है, क्वेश्चन कभी रटना नहीं है। अगर एक बार आप अंडरस्टैंड कर गए, समझ गए, तो आप कैसे भी क्वेश्चन को क्रैक कर दोगे। इसलिए पहले क्या करना है, पहले देखो गिवन क्या है और क्या मुझे वर्कआउट करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम गिवन है v। अगर मैंने वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम ऑफ क्या है, क्यूब, अगर वॉल्यूम v लिया तो हमें dv बाई dt क्या है, dv बाई dt क्या है, वो गिवन है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब क्वेश्चन में हल्का ट्विस्ट है, हल्का ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है, वॉल्यूम गिवन है और सरफेस एरिया मुझे पता करना है। और अच्छा, लास्ट में सपोज मैंने एक्स लेट कर लिया, लेंथ साइड ऑफ द क्यूब कर लो, ऐसे साइड ऑफ द क्यूब, राइट। हर चीज आपको पता है। और लास्ट में बोला गया है कि x क्या हो रहा है, 12 सेंटीमीटर हो रहा है।
तो आप फिर से क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन आपके सामने है कि वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हमें पता करना है कि साइड किस रेट, सॉरी हमें निकालना है सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो बेटा जी वॉल्यूम से डायरेक्ट सरफेस एरिया का कोई कनेक्शन नहीं है, डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, V क्या होता है, साइड क्यूब, एक्स क्यूब क्या है, साइड क्यूब, एक्स क्यूब, V इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। तो क्या मिलेगा, dv अपॉन dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई dt। देखो वॉल्यूम गिवन है, राइट, वॉल्यूम की पुट कर दो dv बाई dt, क्या निकल जाएगा, dx बाई dt निकल जाएगा। और सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 6x स्क्वायर। अगर मैं उससे डिफ्रेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा, ds बाई dt इक्वल टू 12x dx बाई dt। क्योंकि मैं dx बाई dt इसके हेल्प से निकाल चुके हैं, इसके हेल्प से निकाल चुके हैं, तो मैं जहां ds बाई dt है वहां पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और x की वैल्यू ऑलरेडी 12 सेंटीमीटर गिवन है, यू विल गेट द आंसर। क्लियर हो गई बात। तो ये डायरेक्ट नहीं था, हल्का सा ट्विस्ट था क्वेश्चन में, इसको हेल्प से dv बाई dt के हेल्प से dx बाई dt वर्कआउट कर लेंगे, dx बाई dt वर्कआउट कर लेंगे और dx बाई dt इसमें पुट कर देंगे, s इक्वल टू x इक्वल टू सॉरी s इक्वल टू 6x स्क्वायर ds बाई dt, 6 है ना, तो 12x dx बाई dt वहां पुट कर देंगे। अब आपको मैं लिख के दिखा रहा हूं क्योंकि पहले मैंने एक्सप्लेन किया ताकि आप समझो, सीधा कॉपी नहीं करना है, समझना है क्वेश्चन को कि एक्चुअली हमें क्वेश्चन में क्या करना है। तो देखिए वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब लिखेंगे यहां, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब मैं लिखूंगा तो इजीली समझ जाओगे, v इक्वल टू एक्स क्यूब, बेटा जी एक्स क्यूब। अब डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाई dt इज योर 3x square dx by dt. Now see what we have been given. We have been given the volume of dv by dt. We have been given dv by dt. We have been given dv by dt, that is 8 3x square dx by dt. तो बेटा जी dx by dt क्या हो गया, यहाँ dx by dt हो गया 8 अपॉन 3x स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन 1 लेट कर लीजिए। हमने क्या निकाल लिया, dx बाई dt, और यहां dx बाई dt पुट करूंगा। कैसे, देखिए ऐसे पुट करूंगा कि s क्या है, सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला है 6x स्क्वायर। फॉर्मूला तो आपको 10th का लर्न करना पड़ेगा इसमें, ठीक है, 6x स्क्वायर एंड डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, differentiating with respect to t, so you will get here ds by dt 12x dx by dt। अब क्या करना है, dx by dt की वैल्यू यहां पुट कर देना है, dx by dt की वैल्यू पुट कर देना है, dx by dt की वैल्यू पुट कर देना है। तो चलो मैं और थोड़ा जगह बना के कर दूं, क्योंकि ये आपने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, इसका डिस्कशन भी हो चुका है। तो अब क्या करेंगे बेटा, सी डाउन।
अब ds बाई dt की वैल्यू देखिए यहां कर रहा हूं, ds बाई dt 12x, कहां से वैल्यू लेंगे बेटा, फ्रॉम 1, 8 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर, हियर 3 4 जा 12 और x एंड x कट कर देंगे, सो ds बाई dt इक्वल टू 32 अपॉन x की वैल्यू क्या है 12, 12 4 से कट कर दो 8, तो बेटा जी 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, अगर हमें dv बाई dt निकालना है तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, अगर एरिया की बात कर रहा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और अगर आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है या इससे बड़ा आ रहा है तो लास्ट में जरूर लिखना, हेंस सरफेस एरिया इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही हल्का सा ट्विस्ट था इसमें, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं कि भाई आपके पास वॉल्यूम गिवन है और साइड किस रेट से इंक्रीज डिक्रीज कर रहा है वो निकाल दो, व्हेन साइड इज दिस, बट यहां साइड नहीं निकालना था, हमें सरफेस एरिया निकालना था, इसलिए साइड किस रेट से इंक्रीज कर रहा है मैंने वहां पुट कर दिया। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आई होप अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए कि अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, ओके, तो मैं जरूर उसमें सुधार करूंगा बेटा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप जरा इस क्वेश्चन को देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसे ध्यान से पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग uniformly at the rate of 3 centimeter per second. Find the rate at which the area of circle is increasing when the edge is 10 centimeter. में edge means length होता है, ठीक है, length is 10 centimeter long। तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल सबको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पहले आप माइंड में क्वेश्चन को समझने का ट्राई करो, रटना ही नहीं। एरिया क्या होता है, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। अगर इसे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dA बाई डी टी इक्वल टू 2 पाई आर dr बाई डी टी, 2 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन पाई कांस्टेंट है यहाँ, तो 2 पाई आर dr बाई डी टी। बेटा जी यहाँ क्या गिवन है, हमें गिवन है कि फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, dr बाई डी टी गिवन है, और निकालना क्या है, निकालना है कि एरिया ऑफ सर्कल किस रेट से इंक्रीज कर रहा है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, फाइंड द रेट ऑफ एट विच द एरिया इज इंक्रीजिंग, सो dA बाई डी टी। बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन हो, पहले वाला क्वेश्चन करने के बाद बहुत सिंपल लगेगा। dA बाई डी टी 2 पाई आर dr बाई डी टी। अब आप देखिए, आपको dA बाई डी टी वर्कआउट करना था, 2 पाई आर dr बाई डी टी क्या है, dr बाई डी टी। यहाँ पहले बात है कि आपको ये जरूर लिखना चाहिए, मैं पहले भी बोला हूं, गिवन क्या है, dr बाई डी टी गिवन है आपके पास। dr बाई डी टी क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, हमें निकालना है dA बाई डी टी इज क्वेश्चन मार्क। पहला काम बेटा ये है, क्या गिवन है, क्या वर्कआउट करना है, मैं पहले भी बोल रहा हूं अभी भी बोल रहा हूं। सो
अब कर रहा है कि आर कितना हो रहा है 10 सेंटीमीटर। ओके, ये आ जा रहा है। अब हम इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ डी आर बाई डी टी, और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। क्यों? और लंबा करोगे क्वेश्चन को बेटा। 2 पाई आर कितना है 10 इंटू डी आर बाई डी टी कितना है 3। सो देयर फोर डी ए बाई डी टी कितना हो गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अगर पाई की वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू पुट कर देना। हो सकता है आपका आंसर में पाई की वैल्यू गिवन होगा, पाई की वैल्यू किस पाई में नहीं छोड़ा होगा क्वेश्चन। पाई की वैल्यू 22/7 करके आप सॉल्व कर दोगे, यू विल गेट द आंसर। तो बेसिक चीज आपने कर लिए हैं और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब बेटा जी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है देख लीजिए एक बार। ये है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 4th नंबर, ध्यान देंगे। एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, फिर से आ गया बेटा आपके पास वेरिएबल क्यूब, डी एक्स ले लेंगे, साइड ऑफ द क्यूब। ओके, साइड ऑफ द क्यूब। तो dx बाई डी टी क्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, अब पूछ रहा है कि वॉल्यूम dv बाई डी टी इज क्वेश्चन मार्क व्हेन एज मीन्स x 10 सेंटीमीटर। अब आप देखो, आपको सेकंड क्वेश्चन ही बहुत अच्छा क्वेश्चन था, अब बाकी सारे आपको इजी लगेंगे। गिवन क्या है और क्या मुझे वर्कआउट करना है आप पुट कर दो। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या होता है एक्स क्यूब, डिफ्रेंशिएट कर दोगे dv बाई डी टी इक्वल टू 3x स्क्वायर dx बाई डी टी। अब आपके पास dv बाई डी टी चाहिए, dx बाई डी टी गिवन है, x गिवन है, पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। सो v क्या हो गया वॉल्यूम x क्यूब डिफ्रेंशिएटिंग with respect to t, so dv by dt equal to 3x square dx by dt। देखिए बेटा, अब आप dv by dt इक्वल टू 3 इंटू 10 स्क्वायर dx by dt क्या है 3 है। तो क्या आ गया आंसर dv बाई डी टी इक्वल टू 100 इंटू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। आप यूनिट्स देख के लिखना है, जो यूनिट्स है ये आ गया तो आप यूनिट्स कोई बहुत बड़ी चीज होती नहीं, वो तो जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिखना है। मीटर होगा तो मीटर क्यूब पर सेकेंड, मिनट में होगा तो पर मिनट लिखना है, आवर्स में है तो पर आवर्स लिखना है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ रहे हैं, वो देखिए आप, ये आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, बचपन में आप लोग खेलते होंगे। हम लोग क्या करते हैं, पॉन्ड्स के अंदर पत्थर मारते हैं, ठीक है, पॉन्ड्स है, ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तालाब हिंदी में तालाब बोलते हैं उसको, उसमें हम पत्थर मारते हैं तो क्या होता है बेटा रिपल्स, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बनते चले जाते हैं। तो आप देखो पहले जो होगा इनिशियल होगा वो छोटा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा, फिर बड़ा होगा। तो बड़ा होने का मतलब क्या हो रहा है, रेडियस इंक्रीज करते जा रहा, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, रेडियस इंक्रीज कर रहा है। तो वही क्वेश्चन है, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। क्वाइट लेक बड़ा शांत लेक है, शांत है, आपने उसे डिस्टर्ब कर दिया, पत्थर मारा डिस्टर्ब हो गया, डिस्टर्ब होकर रिपल्स बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ क्वाइट लेक एंड वेव्स
मूव इन अ सर्कल, जो मैंने बताया अभी, एट द स्पीड ऑफ, किस स्पीड से, मीन्स आर, ध्यान रखना है स्पीड का मतलब क्या है यहाँ, डी आर बाई डी टी, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, रेडियस है, यहाँ पर आर है, डिस्टेंस आर है, जैसे एक बना फिर दूसरा बना, क्या हुआ, रेडियस, रेडियस इंक्रीज कर रहा है, अब यहाँ डिस्टेंस क्या हो गया, रेडियस, तो क्या करेंगे, डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी क्या है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ओके, at the instant when the radius of circular wave is 8 सेंटीमीटर, जब कितना हो गया x, या रेडियस कितना हो गया, हाँ x क्या हो रहा है, रेडियस r इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ओके, तो आपको क्या, हाउ फास्ट द इंक्लोज एरिया इंक्रीजिंग, सो dA बाय dt इज क्वेश्चन मार्क, ओके, सर्कुलर वेव्स, सर्कुलर वेव्स, ओके, सो A इक्वल टू, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ओके, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, dA बाई dt इक्वल टू 2 पाई r dr by dt, okay, so we have been given dr by dt, da by dt मुझे वर्कआउट करना है, so 2 पाई r की वैल्यू क्या है, 8, dr by dt क्या है, 5, कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, 80, ओके, so dA by dt, dA by dt equal to 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, तो एंक्लोज एरिया कैसे इंक्रीज हो रहा है, 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बेटा पाई की वैल्यू गिवन है तभी पुट करना, हो सकता है एनसीईआरटी में पाई की वैल्यू पुट करके आंसर दिया हुआ है, इसके लिए कोई मार्क्स नहीं कटते, ठीक है, एमसीक्यू है तो नेचुरली आप चेक करोगे, पाई की वैल्यू अगर नहीं पाई के टर्म में तो ठीक है, अदरवाइज 22/7 रख देंगे वहां पाई की वैल्यू, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ओके, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मैं आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखिए आप लोग, ये है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग, बहुत इजी क्वेश्चन है, इंक्रीजिंग रेडियस, the radius of the circle is increasing at the rate of, इसको जरा ठीक से देख लेना, at the rate of, यहाँ on increasing at the rate of, मैं इसे ठीक कर दे रहा हूँ, आपके बुक होगा, क्वेश्चन को देख लेना, क्वेश्चन तो हमारे सारे माइंड्स में होते हैं, तो हमें ऐसे आपके लिए लिखता हूँ ताकि पढ़ना आसान, समझाना भी आसान है, तो क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज में कोई दिक्कत है तो वो मैं करेक्ट कर दूंगा, ये हमें पता होता है, द रेडियस ऑफ द सर्कल is increasing at the rate of 0.7 centimeter per second. What is rate of increase of its circumference? ये तो बहुत ही आसान है, circumference क्या होता है, c लेट कर लेंगे तो ये आ गया 2 पाई r, differentiating with respect to t, so dc by dt, बेटा जी 2 पाई इंटू डी आर बाई डी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, dc बाई dt इज 2 पाई डी आर बाई डी टी, यहां देखिए डी आर बाई डी टी क्या है आपके पास, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड देन dc बाई डी टी इज क्वेश्चन मार्क, अब पुट कर देंगे यहां 0.7, ठीक है, तो कितना आ गया, अब देख लो बेटा 14 पाई, अब डेसिमल पुट कर दो, सेंटीमीटर पर सेकेंड, अभी डेसिमल पुट कर रहा हूं, क्या हो जाएगा 1.4, क्या आ जाएगा 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड,
इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, 1 मार्क में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, 1 मार्क में ही आ सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा इसे ध्यान देंगे आप, देखिए। यस, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, राइट? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक चीज बता रहा हूं, इस क्वेश्चन के अंदर ये आएगा, यही लिखा भी होगा यहां पर, कि अगर कोई डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज एट द रेट, ध्यान से सुनना, डिक्रीज एट द रेट आ जाए तो क्या लिखना है? पहले माइनस लिखना होता है। डिक्रीज का मतलब क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो हम माइनस लिखेंगे। इसी क्वेश्चन में आपको यूज होगा भी ये चीज, देखना। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, देखिए, dx बाई dt क्या लिखेंगे? -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर मिनट है। सेकेंड की आदत होती है, देखो मैंने भी गलती कर दिया यहां पर, तो क्या हो जाएगा यहां? ऐसे वही लिखना बेटा, यूनिट्स वही लिखना, सेंटीमीटर पर मिनट। एंड विथ dy बाई dt क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज कर रहा है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ओके, अब आगे क्या पूछ रहा है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? तो होता है बेटा 4 टाइम्स x प्लस वाई, 4 टाइम्स x प्लस वाई। अब मैं इसे डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, dp बाई dt इज इक्वल टू 4 dx बाई dt प्लस dy बाई dt। और चूंकि ये दोनों dx बाई dt एंड dy बाई dt गिवन है, आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये आ जाएगा dp बाई dt 4 टाइम्स dx बाई dt क्या है बेटा? -5, ये 4 है, तो dp बाई dt विल बी -4 सेंटीमीटर पर मिनट। मीन्स पेरीमीटर क्या हो रहा है? 4 सेंटीमीटर पर मिनट से डिक्रीज कर रहा है। लिख सकते हो, देयरफॉर पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। आपसे पूछा जा सकता है कि डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि माइनस में आया है इसलिए क्या हो रहा है? डिक्रीज आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है यहां पर। ओके, अब नेक्स्ट में इसका सेकेंड पार्ट आपसे क्या पूछा जा रहा है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है? एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ, x इंटू वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब आप इसे लिखिए, एरिया हो गया x इंटू वाई। ओके, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, प्रोडक्ट रिलीज होगा, क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dA बाई dt इक्वल टू x इंटू dy बाई dt प्लस y इंटू dx बाई dt। बेटा जी, अब सारे वैल्यू गिवन है, आप सब्स्टिट्यूट कर दो, तो क्या आ जाएगा रिजल्ट? dA बाई dt इक्वल टू, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है 8, dy बाई dt क्या है? 4, प्लस y क्या है? y है आपके पास 6, इंटू dx बाई dt क्या है? -5। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे, dA बाई dt इक्वल टू 32 माइनस
30, that is dA by dt will be 2 सेंटीमीटर पर मिनट. ओके, सो एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? एरिया किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? दैट इज 2 सेंटीमीटर पर मिनट. और पेरीमीटर हमारा डिक्रीज कर रहा था, जो आंसर आपके सामने है. ओके, तो बहुत टफ क्वेश्चन तो था नहीं, बहुत इजी था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बलून when always remain spherical on inflation. और क्या कर रहे हैं बेटा? इसको इन्फ्लेट कर रहे हैं. इन्फ्लेटेशन क्या कर रहा है? इन्फ्लेट कर रहा है. कैसे? बलून व्हेन ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेट बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर. होना चाहिए क्यूबिक पर सेंटीमीटर. ऐसे पर सेंटीमीटर आपको लिखना है. जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे. ऑफ गैस पर सेकेंड, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीजेज व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर. ओके, अ बलून when always remain spherical. अब बलून, ठीक है, कैसा शेप में है? स्फेरिकल शेप में है. कैसा शेप में है? स्फेरिकल शेप में है. ओके, और कैसे है? कैसे इसको क्या किया जा रहा है? इन्फ्लेट किया जा रहा है. इन्फ्लेशन, ठीक है. कैसे है? कैसे है? इन्फ्लेट मीन्स उसको जब हम बलून को, आप बचपन में देखते हो, फुलाते हो बलून को, ठीक है, उसका नाम यहां है, क्या दे रखा है? इन्फ्लेट. तो क्या करेंगे? जब बलून को हम फुलाते हैं तो क्या होता है बेटा? क्या होता है उसका? क्या क्या होगा? सेम चीज जो मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूं. उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा, साथ में रेडियस भी इंक्रीज होगा. ओके, तो आप अब पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने. करने में तो 2 मिनट्स लगना है. पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. बुक है सामने, बुक को देख लीजिए. अ बलून व्हेन ऑलवेज रिमेन स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेट बाय पंपिंग इन 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, क्यूबिक पर सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड. गैस पर सेकेंड. ओके, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इज इंक्रीजिंग. balloon is increasing when radius is 15 सेंटीमीटर. ओके, पहले क्या करेंगे? क्या गिवन है और क्या मुझे वर्कआउट करना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए. ठीक है, एक एक लाइन को क्लियर करेंगे. तो देखिए बेटा, पहले मैं क्या ले रहा हूं? V क्या है? वॉल्यूम. ओके, V क्या है? वॉल्यूम. V क्या है? वॉल्यूम. अच्छा, R क्या है? रेडियस. जितना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है और उतना ही इजी है, उतना ही इजी है, उतना ही इजी है. dV बाई dt क्या है बेटा? dV बाई dt है 900 क्यूबिक पर सेंटीमीटर. ठीक है, क्वेश्चन इतना बड़ा है, उतना ही सिंपल है. क्वेश्चन को लेंथ को मत देखिए, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए. इसलिए मैं बार बार रुक रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं, सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूं. पहले मैं क्वेश्चन को बार बार बोल रहा हूं, पढ़ो. तो क्या है? किस रेट से इन्फ्लेट किया जा रहा है? किस रेट से इसे, किस रेट से इन्फ्लेट हो रहा है? किस रेट से कर रहा है? तो 900 क्यूबिक पर सेंटीमीटर, जो मैंने लिख दिया. रेडियस R है. तो अब आप बताओ बेटा, क्या पूछा जा रहा है? रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है? दैट वी हैव टू फाइंड. ओके, जबकि फाइनल रेडियस इज 15 सेंटीमीटर. आई होप क्वेश्चन कर लिए होंगे आप. जैसी मैंने इंफॉर्मेशन लिखा, क्वेश्चन कर दिए होंगे, क्वेश्चन कर दिए होंगे. क्यों? क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है?
4/3 पाई आर क्यूब। जो थोड़ा सा टाइम देता हूं उसमें आप क्वेश्चन फटाफट कर दो, बहुत ही, ये बहुत बार बताया गया है। dv/dt इक्वल टू 4/3 3 पाई आर स्क्वायर dr/dt। बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, पकड़ लिए होंगे बात को कि सर ने क्या बोले हैं, गिवन क्या है और क्या मुझे वर्कआउट करना, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब आप देखिए dv/dt क्या है, क्या है dv/dt, तो गिवन था, उसको मैंने लिख दिया 900। ओके, 3 कट कर दीजिए, जो कट हो रहा है पहले काटा करो, सर से बर्डन हट जाती है। ठीक है, ये हट गया 4 पाई, पाई आर की वैल्यू है 15, 15 स्क्वायर, 15 स्क्वायर। ओके, dr/dt that we have to find, that we have to find। तो 900 और ये कितना हो गया 225, 4 इंटू 225 इंटू पाई इंटू dr/dt। बेटा जी इसे मल्टीप्लाई करके देखो, ये 900 हो रहा है, 900 और 900 कट गया, आंसर क्या हो गया, dr/dt इज 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक कट रहा है, ये पूरा कट रहा है, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ। 904 इंटू 225, यहां इंटू का साइन रखिए। ओके, अब मैं यहां आंसर लिख दे रहा हूं आपको। ओके, आप यहां आंसर लिख दो। सो ये आ गया आपका 900 इक्वल टू 900 इंटू पाई इंटू dr/dt। इसे कट कर दो तो आ गया 1/पाई इक्वल टू dr/dt। बेटा सिमिलर क्वेश्चन करे जा रहे हैं, तो मेन रोल क्या है, रोल किसका है, यूनिट जरूर लिखा करो, सेंटीमीटर पर सेकेंड। रोल है कि व्हाट वी हैव बीन गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, व्हाट वी हैव बीन गिवन व्हाट वी हैव टू फाइंड। गिवन है लिख लो और क्या मुझे निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, डिफरेंशिएट करो, यू विल गेट द आंसर। सिंपल, अभी तक तो यही आया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a balloon which always remain spherical has a variable radius, find the rate at which its volume increasing with radius। with radius क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया और आसान हो गया, t के रेस्पेक्ट में नहीं करना है, r के रेस्पेक्ट में करना है, क्वेश्चन और आसान हो गया। अब सारा आपको पता है, v लिख लिया करो, r लिख लिया करो। v वॉल्यूम ऑफ द बलून, r रेडियस ऑफ द बलून। तो वॉल्यूम क्या हो गया, बलून क्या होता है, स्फेरिकल है, 4/3 पाई आर क्यूब। सो dv/dt, t नहीं, r के रेस्पेक्ट में है, r के रेस्पेक्ट में है, 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर। ओके, 3 कट। क्योंकि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, विथ रेस्पेक्ट टू क्या है, इंक्रीजिंग विथ रेडियस, विथ रेडियस। ध्यान देना, विथ रेडियस यहां है, इतना है, यहां तक है, इसके रेस्पेक्ट में करना है। ओके, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे आप लोग। ओके, सो विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस कितना हो गया, 4 पाई, आर की वैल्यू है 10, तो कितना हो गया 40 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जैसे ये तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन। ओके,
विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन को करके, मजा आ जाएगा, रियली मजा आ जाएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बेटा, पहले आप इमेजिन करो, पहले जो मैं बता रहा हूं प्रैक्टिकल चीज, एप्लीकेशन का क्या मतलब है? एप्लीकेशन है ना, प्रैक्टिकली उसे समझ सकते हो। अब दीवार है, ठीक है, वॉल है बेटा, उसमें क्या होता है? लैडर तो सब देखे होंगे, सबके घर में लैडर होता है, ठीक है। लैडर ऐसे रखा हुआ है, लैडर रखा हुआ है। अब क्या हुआ? एक शरारती बच्चा ने क्या किया? उसको लेग को पुल कर दिया, समझिए, उस लेग को पुल कर दिया। अब क्या हो रहा है? लैडर ऐसे है, एक बच्चा ने क्या किया, नॉटी बच्चा, उसने लैडर को पुल कर दिया, लैडर को पुल कर दिया उसे, ठीक है। तो क्या होगा? जहां पुल किया, ठीक है, पुल किया, अब किस रेट से पुल कर रहा है वो मेरे पास गिवन है। तो क्या हो रहा है बेटा? हाइट डिक्रीज हो रहा है। तो देखो, जहां पर वो प्लेस था, अब क्या हो रहा है? नीचे गिरना स्टार्ट कर दिया। क्यों? उसका हम पैर को खींच दिए हैं। आपके पैर को भी खींचेगा तो हम नीचे ही गिरोगे, ठीक है। तो उसको पैर को खींच दिया, उसको लेग को पुल कर दिया। किस रेट से पुल किया है वो मुझे पता है। अब हाइट किस रेट से डिक्रीज कर रहा है वो मुझे निकालना है। ध्यान रखना, अब मैक्सिमा मिनिमा में भी सेम चीज होता है जब उसका हम वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होता है बेटा, पता नहीं बच्चे क्यों टफ फील करते हैं उसे, ऐसी इंटरेस्टिंग है, ऐसी स्टोरी से बताई जाती है उसे भी, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन मिला है जो समझाने के लिए आया है। तो समझ गए होंगे। अब आप देखिए है क्या, ऐसे है, आप क्वेश्चन बुक से भी पढ़ लेना, मैं तो बस लिख दिया हूं ताकि आपके सामने रहे, कहीं कोई बच्चे लोग को दिक्कत ना हो। बुक रखा करो सामने। अगर एनसी, हाँ, अगर कोई मैं अपना असाइनमेंट से करूंगा तो नेचुरली उसको प्रॉपर तरीके से सब चीजें वेल प्लेस्ड होगा। ये बहुत, आप सबके पास एनसीईआरटी है, नहीं तो पीडीएफ नई वाली पुरानी वाली, और पुरानी वाली से पढ़ा करो, नई वाली में बहुत सारी चीजें उड़ा दी हैं, कोई मजा नहीं आता नई वाली में। ओके, तो ए बी सी। अब देखो बेटा, लैडर ऐसे है ना, हमने क्या किया, इसे पुल कर दिया तो इधर आना स्टार्ट हो गया, ऐसे होना स्टार्ट हो गया। अब क्या हो रहा है? ए डिक्रीज हो रहा है, ऐसे नीचे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो सपोज ए डिस्टेंस इनिशियली 1 सेंटीमीटर, देख लेना यूनिट क्या है, सेंटीमीटर मीटर वॉट एवर होगा, या सेंटीमीटर है। कभी कभी लोग गड़बड़ कर देते हैं, जैसे बुक में सेंटीमीटर, यहां मीटर, ऐसा होता नहीं है कि अदरवाइज यू हैव टू चेंज। हम सारा मीटर में ले लेते हैं या सेंटीमीटर में ले लेते हैं। बुक ने भी आंसर शायद मीटर में ही दिया हुआ है, चेक कर लेना। हमारा मेन चीज इसे समझना है कि क्या हो रहा है। ओके, तो एक्स क्या है? 4 मीटर, 4 मीटर है ना। इनिशियली ऐसे प्लेस था, लैडर ऐसे प्लेस था, हमने इसे पुल कर दिया। इनिशियली 4 मीटर है, तो ये बेटा इंक्रीज हो रहा है। देखो, पुल किया, पुल किया, अब एक्स है तो dx बाई डी टी, ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि किस रेट होता है। एक्स अगर है तो dx बाई डी टी किस रेट से हमने पुल किया, दैट इज dx बाई डी टी। किस रेट से पुल किया, तो dx बाई डी टी वो कितना है? वो है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट। अब हमें क्या पता करना है, एट व्हाट रेट, सपोज मैंने y लेट किया, हाइट को क्या लेट किया? y, सो dy बाई डी टी इज क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क।
कि मुझे उसकी वैल्यू निकालना है, उसकी वैल्यू मुझे निकालना है। क्लियर? ये है आपके सामने क्वेश्चन। अब देखिए, लेंथ ऑफ लैडर भी है। लेंथ ऑफ लैडर कितना है बेटा? लेंथ ऑफ द लैडर है 5 मीटर। 5 मीटर, मीटर से ही कैलकुलेशन सबका करेंगे हम लोग। ओके, अब फिगर बना है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अगर कोई फॉर्मूला नहीं है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हो तो आपको फिगर से रिलेशन लेना है, फिगर से रिलेशन लेना है। तो कैसा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है? ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हुआ है। सो इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी क्या है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 है या 13 है? 5 है, 5 मीटर है यहां। 5 स्क्वायर, ये होता है ना P और B और H, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, ये तो सबको पता है। अब क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, इसे बेटा इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए। ये आ गया 2x dx बाई dt 2y इंटू dy बाई dt इक्वल टू 0। ये आ गया डिफ्रेंशिएशन। अच्छा, ये ध्यान रखना, मुझे यूज करना होगा। x 4 मीटर है, ठीक है ना? x 4 मीटर है, इसका यूज होगा। हमें किस रेट से पुल किए हैं वो गिवन है, वो मैं यूज करने जा रहा हूं वहां। ठीक है, तो अब मैं या तो चलो मैं यहां लिख ले रहा हूं, अदरवाइज अब फिगर को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट मुझे कैलकुलेशन करना है, जस्ट मुझे कैलकुलेशन करना है। इसलिए फिगर को अब यहां से मैं हटा रहा हूं। ओके, नाउ सी, ओके, सो इसे भी अरेंज कर दो। 2 टाइम्स x की वैल्यू क्या था? 4, और dx बाई dt क्या है? किस रेट से हमने पुल किए थे? 2 टाइम्स 2 प्लस 2 टाइम्स y मेरे को नहीं पता का है, एंड dy बाई dt मुझे निकालना है। तो बेटा जी सबसे बड़ी बात क्या हुआ है? पहले 2 कॉमन लेके 0 कर दो, 2 कॉमन लेको यहां पर 0 कर दो। तो क्या हो रहा है? 8, 2 क्या किया? कॉमन लिया, 0 कर दिया, ठीक है ना? दूसरे साइड ले गया, y इंटू डी वाई बाई डी टी। अब देखिए बेटा, सो डी वाई बाई डी टी, वाई टाइम्स डी वाई बाई डी टी इक्वल टू -8, सो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू -8 अपॉन वाई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान देंगे, हमें dy बाई डी टी निकालना है। अब y की वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा? तो y की वैल्यू यहां से निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या करेंगे? यहां x की वैल्यू 4 पुट कर दूंगा, x की वैल्यू 4 पुट कर दूंगा। x की वैल्यू क्या करूंगा? मैं 4 पुट कर दूंगा, x की वैल्यू 4 पुट कर दूंगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां? हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। चलिए मैं यहां जगह बना रहा हूं, क्वेश्चन की भी कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को हटा रहा हूं। ओके, ये हो गया। ये क्वेश्चन मैं यहां से हटा दिया। अब देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू है 4, 16 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25।
वाई स्क्वायर कितना हो गया, यहां लाओगे बेटा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 ये आपको देगा y इक्वल टू 9, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, so y इक्वल टू प्लस माइनस 3, बट y cannot be equal to -3, therefore y इक्वल टू 3 सेंटीमीटर या मीटर है। तो ये लिख लीजिए। तो बेटा जी y नेगेटिव क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और हाइट क्या है, डिस्टेंस है, y नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। y मिल गया 3 सेंटीमीटर। अब क्या लिख देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, देखो अब एक कैलकुलेशन के पार्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट हमने पूरा क्लियर कर दिया। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, the value of y equal to 3 in equation 2, therefore dy by dt इक्वल टू क्या हो गया, -8/3 मीटर पर सेकेंड या मिनट। आप देख लेना, ये आपका आंसर आ गया। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 सेंटीमीटर और मीटर पर सेकेंड। आप देख लेना, मीटर ही है तो मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपको आंसर आ गया, ये जरूर लिखना है। देयरफॉर हाइट ऑफ द वॉल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8/3 मीटर पर सेकेंड। अभी तक का थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन आया लगा मुझे। इसके बाद जो और क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत इजी है, तो पहले आप ट्राई कर लेंगे, उसे ट्राई कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वो भी मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो बेसिकली क्या हो गया कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं होती। समझने के लिए तो बहुत अच्छा है, आप कॉन्सेप्ट भी समझ गए होंगे, लेकिन आपको जरूर कोई दूसरे बुक से करना है। अगर आपको मेरा असाइनमेंट चाहिए तो मेरे ऐप से मिल जाएगा आपको सारे असाइनमेंट्स, आप वहां से ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन करना आपको प्रैक्टिस है, बहुत डेप्थ में प्रैक्टिस करनी होती है हर चीज़ों को। और जो नेचुरली अब तो सीयूईटी का तैयारी करनी होती है तो डेप्थ तो चाहिए ही चाहिए। जेई मेंस की तैयारी करनी होती है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन आपका बेस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ये मैं बार बार बोलता हूँ। ओके बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में रेस्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी करेंगे और मैक्सिमा मिनिमा भी करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा, एंड टेक केयर। ओके, थैंक यू।